प्रश्न पहला है, घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल करना है और उत्तर को घातीय संकेतन में लिखना है। पहला है 3 की घात 2 गुणित 3 की घात 4 गुणित 3 की घात 8। 3 को हमने आधार समान है, एक बार लिखा, उसकी घात है 2, गुणित में घातें जुड़ जाती है तो प्लस है 4 और प्लस 8, यानी 3 की घात टोटल कितनी हो गई, 2 और 4 6, 6 और 8 14, 3 की घात 14, ये हमारा आंसर है। दूसरा है 6 की घात 15 भागित 6 की घात 10। भागित में घातें घटती हैं और गुणित में घातें जुड़ जाती हैं, अगर आधार समान हो तब। यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6, तो 6 को लिखा एक बार, यहाँ है घात 15, भागित है इसके माइनस हो जाएगा, यहाँ घात 10, यानी 6 की घात 15 में से 10 गए, कितने बचेंगे, 5। तीसरा है 1 की घात 3 गुणित 1 की घात 2। एक को एक बार लिखेंगे, गुणित में घातें जुड़ जाएंगी, 3 प्लस 2, तो 1 की घात 3 और 2 कितनी हो जाएगी, 5। 7 की घात x और 7 की घात 2, 7 को एक बार लिखा, उसकी घात x प्लस 2, जुड़ गई ये घातें। पांचवा 5 की घात 2 और उसकी घात 3, घात के ऊपर घात का गुणा होता है, तो 5 की घात हो जाएगी 2 गुणित 3 और भागित 5 की घात 3 है, 5 की घात यहाँ कितनी होगी, 2 तिया 6 और भागित है तो घात क्या होगी, घटेगी, कितनी, 3, तो 6 में से 3 गए तो 5 की घात कितनी बचेगी, 3, ये हमारा आंसर है। छठा 2 की घात 5 और 5 की घात भी 5, यानी 2 और 5 दोनों की घात कितनी है, 5 है। यहाँ घातें जुड़ेंगी नहीं क्योंकि आधार समान नहीं है। अगर आधार समान होते हैं तो आधार को एक बार लिखकर घातों को जोड़ते हैं, पर यहाँ आधार क्या है, अलग अलग, तो 2 की घात भी 5 और 5 की घात भी 5, यानी 2 गुणित 5 दोनों की घात है 5, तो 2 बचे 10 की घात हो जाएगी ये 5। 1 की घात 4 गुणित b की घात 4, आधार अलग अलग है, आधार अलग है तो a गुणित b दोनों की घात होगी 4, एक का b में गुणा a b, यानी a b की घात होगी 4। फिर है 3 की घात 4 और उसकी घात 3, घात के ऊपर घात का गुणा, 3 की घात हो जाएगी 4 गुणित 3, यानी 3 की घात होगी 4 त्रिक 12। 2 की घात है 20 और भागित में घातें घटती है, कितनी, 2 की घात 15 और गुणित है 2 की घात 3, तो 2 की घात 20 में से 15 गए 5 और गुणित है तो अब जुड़ेंगे, कितने, 2 की घात 3, तो बचेगा क्या फाइनली, 2 की घात 5 और 3 8। फिर है 8 की घात 3 भागित 8 की घात 2, भागित में आधार समान हो तो घातें घटती है, तो 8 की घात 3 और भागित का माइनस कितनी, 2, 3 माइनस 2। फिर 2 का पहला है 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 4 गुणित 4 बटे में 3 गुणित 32। 2 को कितनी बार लिखे हम, 3 बार, 3 को 4 बार और 4 को 1 बार, बटे में है 3 गुणित 32। 3 से 3 कटा, 2 से कटेगा 2 1 कम 2, 2 6 12, 4 से 4 चौक 16, फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 से 2, क्या बच गया, 3 गुणित 3 गुणित 3। इसको हम घात के रूप में क्या लिखेंगे, 3 की घात कितनी लिख देंगे, 3, ये बचा है तो इसको लिखा 3 की घात 3। ऐसे यहाँ 5 की घात 2 और उसकी घात 3 है तो घात का घात पे गुणा होता है, गुणित 5 की घात 4 और भागित में है 5 की घात 7, तो 5 की घात यहाँ कितनी हो जाएगी, 2 तिया 6, गुणित में घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं और भागित में क्या होगी, घटेगी। सब 5 5 5, आधार समान था उसको एक बार लिखा, गुणित में घातें जुड़ती हैं, भागित में घट जाती हैं, तो 5 की घात हो गई 6 और 4 10 में से 7 चले गए, यानी 5 की घात बची 3। क्या है, 5 की घात 4 भागित 25 की घात 3, 25 की घात 4, 25 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 की घात 2 और उसकी घात भी 2 और भागित में 5 की घात 3, 5 की घात 2 दूनी 4 और 5 की घात 3 5 की घात 4 भागित 25 की घात 3, 25 की घात 2 और उसकी घात भी 2 और भागित में 5 की घात 3, 5 की घात 2 दूनी 4 और 5 की घात 3 5 की घात 2 दूनी 4
3 4 में से 3 का 1 यानी कि सिर्फ 5। ये होगा हमारा आंसर। 3 गुणित 7 की घात 2, 7 को 2 बार लिखा, 11 की घात 8, नीचे से 11 की घात ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी 3 और बटे में कितना है 21। ये 11 की घात 3 जो थी वो ऊपर पहुंचा दी तो 11 की घात 3 माइनस में आ गई 11 की। अब 7 से 7 की 21 और 3 से 3 कट गए, बचा क्या 7 गुणित 11 की घात 8 में से 3 का कितने 5, पांचवा 3 की घात है 7 और नीचे 3 की घात कितनी है गुणा में 4 प्लस 3, आधार समान है 3, घात जुड़ जाएगी 4 और 3 तो ऊपर है 3 की घात 7 और नीचे भी है 3 की घात 4 और 3 7, 3 की घात 7 से 3 की घात 7 कट गया। आंसर क्या आ गया हमारा 2 की घात 0 प्लस 3 की घात 0 प्लस 4 की घात 0। जिस भी संख्या की घात 0 उसका मान होता है 1। 3 की घात 0 1, 4 की घात 0 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 2 की घात 0 का मान 1 गुणित 3 की घात 0 1, 4 की घात 0 1, 1 का 1 में गुणा 1 एकम 1, 1 एकम 1, यहाँ गुणा है यहाँ जोड़ था तो जोड़ने पर 3 आए, गुणा करने पर 1। अब 3 की घात 0 मतलब 1 प्लस 2 की घात 0 1 और गुणित में 5 की घात 0 मतलब भी 1। अब 1 प्लस 1 को जोड़ा तो 2 और 2 का गुणा 1 में करा तो क्या आएगा 2 की घात 8 गुणित 5 की घात 1 की घात 5, 4 की घात 3 1 की घात 3, 2 की घात 8 है और 1 की घात 5 और बटे में 4 की घात 3 को पहले अगर हम लिखें 2 की घात 2, 2 दूनी 4 और उसकी घात है 3 और 1 की घात तो 3 है ही। अब यहाँ हो गया है 2 की घात कितनी 8 और 1 की घात 5 और बटे में 2 की घात 2 की कितनी हो जाएगी 6 और गुणित 1 की घात 3। अब नीचे से जब 2 की घात ऊपर जाएगी तो काय में जाएगी ऋण में, तो 2 की घात 8 और नीचे 2 की घात 6 के ऊपर आएगी तो माइनस के होगा 6। ऐसे ही 1 की घात की 5 नीचे से 1 की घात 3 ऊपर जाएगी तो माइनस 3 हो जाएगी तो 2 की घात 8 में से 6 गए 2 और 1 की घात 5 में से 3 गए 1 की घात भी 2। ये होगा हमारा आंसर। यहाँ 1 की घात है 5 और गुणित में घातें जुड़ती है तो प्लस जुड़ जाएगी 1 की घात 8 और भागित है बटे में है 1 की घात 3 तो ऊपर हो गई है 1 की घात 8 और 5 13 और नीचे से 1 की घात 3 ऊपर जाएगी तो काय की हो जाएगी माइनस की, तो 13 में से 3 का 1 की घात कितनी बचेगी 10। 11 और 4 की घात है 5, 1 की घात 8 b की घात 3, 4 की घात 5 1 की घात 5 b की घात 3 तो ये 4 आधार समान है 4, उसकी घात ऊपर कितनी है 5, नीचे से ऊपर गई तो वो भी क्या आ गई -5 गुणित 1 की घात कितनी है 8 और नीचे से 1 की घात 5 ऊपर गई तो माइनस हो गया 5 और b की घात कितनी है ऊपर 3 और नीचे से b 2 ऊपर गए तो -2 तो 8 4 की घात 5 में से 5 गए कितनी बचेगी 0 गुणित 1 की घात 8 में से 5 गए 3 और b की घात 3 में से 2 गए 1। 4 की घात 0 का मतलब क्या होता है 1 तो 1 का गुणा 1 की घात 3 और b में तो आंसर आएगा 1 की घात 3 b एकम 1 की घात 3 b। घात 3 गुणित 2 और सबकी घातें 2 तो 2 आधार समान है एक बार 2 की घात 3 गुणा में जुड़ जाती है घात, यहाँ 2 की घात कुछ नहीं तो क्या मानते हैं 1 और उसकी पूरी की घात कितनी है ऊपर 2 तो इस 2 की घात हो गई 3 + 1 4 और ऊपर उसका गुणा होगा काय में घात के ऊपर घात का गुणा होता है तो 4 दूनी 2 की घात आ जाएगी 8। इस सबके उदाहरण आपको प्रश्न जीव में पहला है 10 की घात कुछ नहीं है 1 गुणित 10 की घात 11 क्या बराबर है 100 की घात 11 के तो 10 आधार समान है एक बात लिखेंगे उसकी घात यहाँ है 1 और गुणित में घात जुड़ती है 11 बराबर 100 की घात 11 तो यहाँ 10 की घात 1 और 11 कितनी हो गई 12। 10 की घात 12 बराबर नहीं है 100 की घात 11 के, दोनों बराबर है क्या नहीं, इसलिए कथन कैसा हो जाएगा ये असत्य है। दूसरा है 2 की घात 3 2 को 3 बार लिख दो बड़ा होगा 5 की घात
और 6 को कितनी बार लिखें? 5 बार। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 नम 72 और यहाँ 6 छम 36 छम 216, 216 का 6 में गुणा और 6 में गुणा, क्या ये बराबर होगा? 6 की घात 5 के बराबर नहीं होगा। कैसा है ये? असत्य होगा, क्योंकि यहाँ 6 की घात का 5 बार गुणा करेंगे तो बड़ी संख्या आएगी 72 से, तो ये बराबर नहीं है, ये भी असत्य है। अब चौथा, 3 की घात 0 का मतलब 1 और 1000 की घात 0 का मतलब भी 1, तो जिसकी भी घात 0 उसका आंसर 1 होता है, इसलिए ये है चौथा कैसा? सत्य है। चौथा सत्य है, बाकी 3 क्या थे? असत्य थे। चौथा है अभाज्य गुणनखंड करके घातों के रूप में लिखना है। 108 गुणित 192। 108 की गुणनखंड करें पहले हम। 2 से 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सती 14, 3 नम 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। 192 के 2 से जाएगा, 2 नम 18, 1 बचा, 2 छम 12, फिर 2 चौक 8, 2 अठी 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छम 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब दोनों में ही 2 की घात कितनी आई है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2 की घात कितनी है? 108 गुणित 192। इसको लिखेंगे हम 2 की घात पूरी दोनों को मिलाकर 8 और 3 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4 गुणित 3 की घात है 4। ये होगा इसका घातीय संकेतन में आंसर अभाज्य गुणनखंडों में। 270 की गुणनखंड किए। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 चौक 12, 3 पाँचे 15, फिर 3 एकम 3, 3 पाँचे 15 और 5 एकम 5। तो 270 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणित 3 की घात कितनी? 3 और गुणित 5 की घात कितनी? 1 है, तो 1 बार। तीसरा है 729। इसकी गुणनखंड करेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, फिर 3 से, 3 आठा 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 साते 21, 3 नम 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। 64 की गुणनखंड 2 से, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छम 12, 2 अठी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 729 गुणित 64, इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 3 कितनी बार? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 3 की घात 6 गुणित 2 कितनी बार? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 2 की घात भी 6। 768 इसकी गुणनखंड करें हम। 2 से, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 अठी 16, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 1 बचा, 2 नम 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 नम 18, 1 बचा, 2 छम 12, 2 चौक 8, 2 अठी 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छम 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। गुणनखंड क्या हुए? 768 की गुणनखंड है 2 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार। और 3 एक बार, यानी 768 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 8 और 3 एक बार, यानी गुणित 3। प्रश्न 5 है, सरल कीजिए। पहला 2 की घात 5 किसकी घात 2 गुणित 7 की घात 3 बटे में 8 की घात 3 गुणित 7। 2 की घात कितनी हो जाएगी? यहाँ घात 3 पर घात का गुणा 5 दूनी 10 और 7 की घात है 3 बटे में 8 को 2 की घात के रूप में लिखें तो 8 किसका गुणनखंड होता है? 2 का। 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, इसलिए 60 को लिख सकते हैं 2 की घात 3 और उसकी और घात कितनी है? 3 और गुणित 7। इसका मतलब ये हो गया है 2 की घात 10 और 7 की घात 3 और नीचे है 2 की घात 3 त्रिका, घात के ऊपर घात का गुणा तो 3 त्रिका 9 और गुणित 7। अब नीचे से ऊपर जाएगी घात तो 2 की घात तो 10 है, नीचे से 2 की घात 9 ऊपर जाएगी
1। तो 2 की घात 10 में से 9 गए, क्या बचेगा 2 अकेला, और 7 की घात 3 में से 1 गया तो 7 की घात क्या बचेगी 2। ये होगा हमारा आंसर। ऐसे है दूसरा 25 गुणित 5 की घात 2 गुणित 3 की घात 8, 10 की घात 3 गुणित 3 की घात 4। 25 को हम क्या लिखे 5 गुणित 5 यानी 5 की घात 2 और गुणित 5 की घात 2 गुणित 3 की घात 8। 10 को लिखे हम 2 पंजे 10, दोनों की घात कितनी 3 और गुणित 3 की घात कितनी 4। अब यहाँ 5 की घात 2 और प्लस गुणित है तो जुड़ जाएगी 5 की घात 2, तो 2 और 2 5 की घात हो जाएंगी 4 और t की घात 8, 2 की घात भी यहाँ 3 है गुणित 5 की घात भी 3 और t की घात है 4। 5 की घात कितनी हो गई 2 + 2 4 और नीचे से 5 की घात 3 ऊपर गई तो माइनस हो गया 5 की घात 3 माइनस 5 की घात गुणित t की घात है 8 और नीचे से t की घात 4 ऊपर गई तो माइनस हो गई 4। अब नीचे क्या क्या बचा है अकेला 2 की घात 3 बचा है क्योंकि 5 की घात 3 ऊपर चली गई, t की घात 4 भी ऊपर माइनस में चली गई। तो अब क्या बचेगा 5 की घात 4 में से 3 गए तो 5 की घात 1 गुणित t की घात कितनी 8 में से 4 गई 4 और बटे में 2 की घात 3। तीसरा है 3 की घात 5 गुणित 10 की घात 5 गुणित 25। 3 की घात 5 10 की घात 5 और 25 को क्या लिखूं मैं 5 25 यानी 5 की घात 2। नीचे है 5 की घात तो 7 और 6 को क्या लिखे हम 2 गुणित 3 2 की 6 होता है उसकी घात 5। ऊपर 10 को भी लिख सकते हैं 2 गुणित 5 2 पंजे 10 दोनों की घात 5। अब 3 की घात 5 गुणित 2 की घात भी 5 5 की घात 5 और ये 5 5 दो बार है 5 की घात 2 बटे में है 5 की घात 7 2 की घात 5 और 3 की घात भी 5। अब 3 की घात 5 से 3 की घात 5 चली गई, 2 की घात 5 से 2 की घात 5 चली गई। अब 5 की घात 5 और 2 कितनी बची 7 और नीचे की बची 5 की घात 7 वो भी कट गए। तो फाइनली आंसर क्या आ गया 1।